गुरुदेव भगवान की जय। बहुत से लोग सोचते हैं कि संतों को बड़ा आनंद है, तो सच में महात्माओं को, संतों को बहुत आनंद ही आनंद है। लेकिन बाहरी लोग जिसे आनंद समझते हैं वह आनंद नहीं, बल्कि एक भजन हम आपको सुनाएंगे। कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर भजन है और आप इसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि संतों को कौन सा आनंद है। बाहरी दृष्टिकोण से लोग जाते हैं, देखते हैं, वहां पर सोचते हैं भाई संत लोग तो बड़े सुखी हैं, हम लोग दुखी हैं। वो लोग सोचते हैं कि वस्तुएं जिनके पास ज्यादा हैं वो सुखी हैं, वस्तुएं जिनके पास कम है वो दुखी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत वस्तुएं हैं फिर भी वो दुखी हैं। तो आइए हम सब लोग इस भजन को, बैठ जाओ, सुनते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे। संत मिलन को जाइए तजि ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत से जब आप मिलने जाएं तो क्या त्यागें? तो तजि ममता अभिमान। सबसे पहले अहंकार का त्याग, फिर मोह माया का त्याग। उस समय सिर्फ आपको ये भावना होनी चाहिए कि हम ज्ञान लेने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो माया ऐसी विघ्न डाल देती है कि आप जो लेने आए थे उसको भूल जाते हैं और वहां के बाहरी आडंबर को देखने लगते हैं। बोले भाई अरे इनसे तो कम में हम हैं, ये तो हमारे से ज्यादा हैं। वो बाहरी चीज देख के चले जाओगे, न ज्ञान लोगे न कुछ। इसलिए वहां ज्ञान लेने जा रहे हो तो सिर्फ ज्ञान लो, बाहरी आडंबर वहां का मत हृदय में धारण करो। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, अगर ममता और अभिमान त्याग करके एक पग भी आगे बढ़ाओगे तो कबीर साहब ने कहा कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के वो समान है। उस करोड़ों यज्ञ करने में जितना फल मिलेगा उतना एक पग। जब विभीषण जी भगवान का दर्शन करने चलते हैं तो मन में नाना तरह का मनोरथ करते हुए चलते हैं कि आज मैं वह चरण देखूंगा जिस चरण से गंगा जी निकली थी, आज मैं वह चरण देखूंगा जो चरण प्रहलाद के मस्तक पर पड़ा था, आज वह मैं चरण देखूंगा जो चरण केवट ने अपनी कठौती में धोया था, आज वह मैं चरण का दर्शन करूंगा जिस चरण को यमुना मैया ने पखारा था, आज मैं उस चरण को देखूंगा जो कृष्णा अवतार में पहली बार धरती पर पड़ा था। कितना सुंदर भाव था विभीषण का, और नाना तरह का मन में विचार करते हुए चले थे। वही भाव होना चाहिए। तो जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करें। जो आनंद संत और फकीर, हिंदुओं के जो गुरु होते हैं उन्हें संत कहते हैं, मुसलमानों के जो सच्चे धर्म गुरु होते हैं उन्हें फकीर कहते हैं। बाकी इधर तोड़ने वाले भी धर्म गुरु हैं और उधर तोड़ने वाले भी धर्मजीवी धर्म गुरु हैं।
जिनको मुल्ला कहते हैं, इधर पंडित जी लोग कहते हैं। तो वो नहीं, संत फकीर करें। जो संत हैं, जो आनंद संत फकीर करें। वास्तव में जो आनंद संत और फकीरों के पास है, वो आनंद कहीं नहीं। झोपड़ी में हैं तो भी मस्त, महल में हैं तो भी मस्त। उनके चेहरा पर एक अलग आनंद ही होता है। तुम्हारे पास बहुत भरा पड़ा है, फिर भी चेहरा फीका फीका। जो आनंद चाहिए वो नहीं है, क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। तुम्हारे पास काम है, कामनाएं हैं, उनके पास राम है, कामनाओं से वो उपराम है। जिसके पास कामनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, उनके पास बहुत कुछ भी हो जाएगा तो भी वो दुखी है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे में 100 करोड़ कमाते हैं, फिर भी दुखी हैं। और संत और फकीरों के पास जाओ, है तो भी मस्त, नहीं तो भी मस्त, क्योंकि यहाँ काम है इसलिए दुखी हैं, और वहां राम है जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के समुद्र हैं राम, और उनके पास हैं, इसलिए जो आनंद संत फकीर करें, सो सुख नाही अमीरी में। वो धन दौलत को जुटा लेने में, अमीरी में नहीं है। वो सुख तभी आएगा, तभी मिलेगा जब हृदय में राम आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। और ये महापुरुष होते कैसे हैं? तो सुख दुख में समता साथ रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। हम लोगों ने तो तमाम महापुरुषों को पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा तो किसी को नहीं है, लेकिन अभी अपनी आंखों से हम लोग अपने पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी जी यथार्थ गीता के प्रणेता, जो सक्तेशगढ़ में विराजमान है, अपनी आंखों से हम लोग देखते हैं कि महाराज जी सुख और दुख में समान रहते हैं। किसी महात्मा का शरीर छूट गया, किसी ने बताया, अच्छा ठीक है ओम, बस कोई हलन चलन नहीं, ये हो गया, अच्छा ओम। यही है उन महापुरुष का लक्षण, सुख दुख में समता साथ रहे। वो समान है, समुद्रवत है, उनमें कोई हलन चलन नहीं। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, कोई खौफ जागीरी में नहीं है। क्यों? अब वहीं सक्तेशगढ़ खंडहर था, जब महाराज गए थे, वीरान खंडहर, सांप अजगर लौटते थे। आज वहीं स्वर्ग से भी सुंदर बना है। तो उसमें उन महापुरुषों को कोई लगाव नहीं, जहां बैठ जाते हैं लक्ष्मी सेवा करती है। तो कुछ खौफ नहीं जागीरी में, इसलिए जागीरी में खौफ नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि तो सब राम जी का दिया हुआ है। और आपको इसलिए डर होता है कि आपको लगता है कि ये सब मेरा अर्जा हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, ये बांट लेंगे हिस्सा, इसलिए आपको उससे खौफ है। महापुरुषों को कोई खौफ नहीं, जान रहे कि राम का है, राम का रहेगा। तो कबीर साहब ने कहा ना, हाथ में सोटा बगल में लोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब संत में मन लग जाता है, संतई में, भजन में, तो फिर खौफ किस चीज का? जिधर जाएगा उधर तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, फिर खौफ किस चीज का? हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का ज्यों कूप रहे। हर रंग में वो महापुरुष सेवक ही होते हैं, भगवान के दास ही होते हैं। कबीर साहब अपने को दास ही माना।
हनुमान जी ने जीवन भर अपने आप को दास ही माना। हर रंग में सेवक रूप रहे, कुछ भी उन महापुरुषों के पास हो जाए उससे मतलब में वो सेवक ही रहते हैं, क्योंकि स्वामी तो भगवान है, परमात्मा है, उनका भाव सेवक का ही रहता है। अमृत जल का ज्यों कूप रहे, अमृत से भरा हुआ कुआं हो, उसमें 10 लोटा और पानी डाल दो तो वो अमृत हो जाएगा, 2 टैंकर और डाल दो तो अमृत हो जाएगा। जैसे उज्जर दूध में कितनों यादव लोग पानी मिलाते चल जाते हैं तो उजरे होते जाता है, तो उसी तरह से अमृत जल का ज्यों कूप रहे। और सत कर्म करे और चूप रहे, भले छांव मिले या धूप रहे। उन महापुरुषों के जीवन में सत्कर्म, सत्य है परमात्मा, और उन्हें पाने का मन क्रम वचन से इंद्रियों को चुप करके मौन करके उसमें लगे रहते हैं। भले छांव मिले, छांव मिल जाए, महल अटारी मिल जाए, चाहे धूप पेड़ मिल जाए, जो इस भी स्थिति में रहते हैं वो सत्कर्म में ही अपने आप को लगाए रहते हैं। सुबह से शाम तक, रात्रि तक किसी न किसी विधि से भगवान की ही चर्चा ऐसे महापुरुष करते रहते हैं। और ऐसे ही महापुरुष जो आनंद करते हैं वो आनंद किसी के पास नहीं। इसलिए आपको लगता है, आप जाते हैं संतों के पास, महापुरुषों के पास, तो लगता है अरे बाप रे, तो हमसे ज्यादा आनंद में, इनके पास एक नहीं 4 गाड़ी इसलिए लगता आनंद में है, इनके पास एक कुर्सी नहीं लगता 8 कुर्सी इसलिए आनंद में है। ऐसा कुछ नहीं, उनके पास राम है इसलिए वो आनंद में है, परमात्मा उनके हृदय में विराजमान है इसलिए आनंद में है। और निस्द्रोही बने जग में विचरे, रहे वे धीर गंभीर में, जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नाही अमीरी में। निर्भय होकर के पूरे संसार में कहीं भी विचरण करते। देखिए तमाम लोगों के पास धन दौलत हो जाए, राजा हो, महाराजा हो, संसद हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े क्रिमिनल हो, तो क्या अकेले वो मार्केट में घूम सकते हैं? नहीं घूम पाएंगे। उनको लगेगा कोई हमको गोली मार देगा, कोई हमारा धन छीन लेगा, भले उनके कोई दुश्मन हो चाहे न हो, लेकिन महात्मा है निर्भय, वो जान रहे कि हमें कब मरना है, गंभीर अवस्था में जग में विचरण करते रहते हैं। आगे कहते हैं, जग तारण कारण देह धरे, संत सेवा करे जग पाप हरे। जग तारण कारण देह धरे, संसार में ऐसे महापुरुष का अवतार ही होता है जग से तरने के लिए, और उनकी शरण में जो आ जाए उसको तारने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहे हो, एक इच्छा बाकी रह गई थी, भगवान ने दिखा सुना करके वो भी पूर्ण कर दिया। अब इस देह का फिर पुनरागमन नहीं होगा, और जो मेरी सेवा करेगा वो भी तर जाएगा, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल, तरने का मूल है गुरु की कृपा। संत सेवा करे जग पाप हरे, जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे। संत की सेवा करो, यही एक पाप कटाने का तरीका है। कहीं मानस में भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, नासब कोट विघ्न अग तबहि। संत की सेवा करो, पाप कटे,
जो भी कुसंस्कार है सब कट जाएंगे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, फिर तुम्हारे हृदय में ज्ञान भर जाएगा। और उसके पहले नहीं, भगवान स्वामी विवेकानंद की शरण में एक व्यक्ति पहुंचा, तमाम प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। स्वामी जी ने कहा देखो इतना दिन यहाँ सेवा करो, फिर हमसे उत्तर ले लेना। सेवा किया 10 दिन, उसके बाद पूछे अब प्रश्न करो। बोले सरकार वो तो प्रश्न कब का हल हो चुका। बोले वो कैसे? बोले आपकी सेवा और सत्संग से। तो उसने कहा गुरुदेव आपने उस समय क्यों नहीं हमें बताया? तो स्वामी जी ने कहा देखो उस समय तुम्हारे हृदय में कचड़ा भरा था। दूध में अगर कचड़ा में हम दूध ही डाल दें तो दूध वो कचड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर जो अज्ञान का कचड़ा भरा हुआ था उसमें हम ज्ञान लाख डालते, लेकिन वो भी जाके कचड़ा हो जाता। तो यहाँ जब सेवा किया, सत्संग किया, तो सारा कचड़ा तुम्हारा धुल गया और तब मेरा ज्ञान जो था अपने आप तुम्हारे में जाके एडजस्ट हो गया। तो कहते हैं कि जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जो जिज्ञासु रहता है उसको ज्ञान महापुरुष इसी तरह से हृदय में भर देते हैं। शतवाणी सदा मुख से उचरे, खड़ रिपु को बस का रंग में रंगे। हमेशा ऐसे महापुरुषों से सत्य वचन ही निकलता है। संसार में किसी को भ्रमित नहीं करते। एक ईश्वर एक परमात्मा के बारे में जो सत्य चीजें हैं वही बताते हैं। अब दुनिया को बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो सत्य ही बताएंगे। और कहते हैं खडरिपु, जो ये 6 विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनको वश में करके ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं। खडरिपु को वश कर रंग में रंगे, और रहे सदा सूरवीरी में। जो सूरवीर कौन है? किसी को पटक के मार दो, किसी का मर्डर कर दो, तुम सूरवीर नहीं हो। सूरवीर वही है जो अपने विकारों पर, खड विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, वही सूरवीर है, वही वीर है, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। तो कहें कि रहे सदा सूरवीरी में, क्योंकि वो सूरवीर हो गया, विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा महापुरुष तब जाके जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में। जब खड विकार पर विजय प्राप्त करोगे, सूरवीर हो जाओगे, फिर वो आनंद मिलेगा। फिर वो आनंद तो संत फकीर को ही मिलेगा, अमीर को कहाँ मिल सकता है। आगे कहते हैं शतबोध जगत में आय कहे, सत मार्ग को दिखलाय कहे। इस संसार में जो भी उनकी शरण में आता है उसे सत्य का बोध कराते हैं, सत मार्ग को दिखलाते हैं। गुरु ज्ञान दे, गुरु ज्ञान से पद ये गाय कहे, सत्तार शब्द समझाय कहे। मर जीवा बने सो मौज करे, मर जीवा बने सो मौज करे। रहे ये अलमस्त फकीरी में। हमेशा अपने गुरु महाराज का, ऐसे महापुरुष गुणगान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी हमेशा अपने गुरु महाराज का गुणगान करते रहते हैं। शतार शब्द समझाए कहे, अगूढ़ से अगूढ़ शब्दों को महापुरुष समझा देते हैं। उनकी शरण में जब जाओगे लगा अरे बाप रे, हमारे दिमाग में तो ये था नहीं। यथार्थ गीता पढ़ो, महाराज जी के सत्संग को सुनो, उनकी अमृतवाणी को सुनो, लगता है हमारे ये दिमाग में था ही नहीं, महाराज जी कैसे बता दिए। तो गूढ़ से गूढ़ सतार शब्द को महापुरुष समझा देते हैं, क्योंकि वो आनंद में है। मर जीवा सो
मर जीवा बने सो मौज करे। उनकी शरण में जो चल गया, मर जीवा अमृत को प्राप्त कर लिया सो मौज करे। रहे ये अलमस्त फकीरी में, अलमस्त रहते हैं, फकीरी में रहते हैं। मिला तो भी वाहवाह, नहीं मिला तो भी वाहवाह, हुआ तो भी वाहवाह, नहीं हुआ तो भी वाहवाह। जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साथ रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नाही अमीरी में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।